एट्थ क्वेश्चन, एट्थ में हमारे पास डेफिनेट है, लेकिन पहले हम इंडेफिनेट समझ रहे हैं कि e की पावर 2x को मैंने पहले लिख लिया 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसको रिलेट करो तो एक फॉर्मूला हमने सीखा था, अगर आप थोड़ा रिलेट कर पाए, e की पावर x के साथ अगर fx आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन आ जाए f डैश x, तो इसका आंसर क्या होता था, e की पावर fx होता था कि नहीं होता था, मतलब e की पावर x इंटू fx। याद आया कुछ, जो बाई पार्ट्स वाली जो एक्सरसाइज थी, अगर आपको भी याद आ रहा है तो कुछ ऐसा होता था, अगर आप रिकॉल कर पाए चीज़ों को, आप कहोगे यहाँ से रिकॉल तो हो रहा है, ऐसे ही होता था, कुछ होता था कि नहीं होता था, पक्का, चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर ये होता था। तो अगर आपको ये पता है कि ये चीज़ अगर होती थी e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 2x की प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्मूला तो x का है। तो एक काम करते हैं, 2x को इसको t ले लो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर लो इस वाले क्वेश्चन में भी कि 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो कितना हो जाएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, ये dt बाई डी एक्स, तो dx आ जाएगा dt बाई 2। चलो पुट करते हैं, e की पावर t बन जाएगा 1/x, x के लिए यहाँ पे कितनी आएगी, क्या t बाई 2 आएगी, तो 1/x के लिए t बाई 2 हो गई, माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि t बाई 2 का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, और जो dx है वो dt बाई 2 है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 बाई टी आएगा, ये t स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा, तो एक 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा, तो एक 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2 ऊपर पहुंच गया, नीचे आएगा t स्क्वायर, आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना, dt बाई 2। तो अच्छी बात ये है, अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, e की पावर t ब्रैकेट 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt, 2 काट दो, और ध्यान से अगर देखो तो फॉर्मूला बन चुका है। क्या 1/t का डिफरेंशिएशन यही होता है, थोड़ा लगाओ दिमाग, करो यार, डिफरेंशिएशन किसका, 1/t का कितना होगा, 1/t को लिखोगे t की पावर -1, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो क्या -1/t स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t, और ये हमारा मेन फंक्शन है f(x) होता है, तो 1/t, ये इसका आंसर आ गया। अब लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि t में है ना हमारा, तो देखो हमने 2x को t माना था, ठीक है, यहां से कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, तो लोअर लिमिट तो 2 आ गई, फिर 2 है अपर लिमिट, 2 रखा तो 2 इंटू 2, ये 4 आ गया, चलो रख दो अपर लिमिट, तो e की पावर 4 इंटू 1/4 माइनस, फिर 2 रख दो, e की पावर 2 इंटू 1/2, ई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां से बचेगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये तो पूरी कॉमन आ गया, अब 2 चाहो तो एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया तो ई स्क्वायर माइनस का 2, तो ये ई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ई स्क्वायर माइनस 2, यही आ रहा होगा आंसर, यही आ रहा है, ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो, लास्ट के अब 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो भी कर लेते हैं फटाफट।